3 महीने यानी 90 दिन। अब या तो इस पार या उस पार। अगर हारे तो खोने के लिए कुछ नहीं, और अगर जीते तो पाओगे अपना बेस्ट वर्जन। हारोगे या जीतोगे डिसाइड करेगा ये अगले 3 महीनों के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप का प्रूवन प्रैक्टिकल सिस्टम, जो आपकी आइडेंटिटी, रूटीन और पूरे माइंडसेट को रिवायर कर देगा। जिससे होगा ये कि जो भी आप पाना चाहते हो उसे पाने के काबिल आप जरूर बन जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि चेंज लीनियर नहीं होता, ये हमेशा शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट्स में होता है। स्पोर्ट्स साइंस में इसे कहते हैं सुपर कॉम्पनसेशन। जब आप अपनी लिमिट्स तोड़ते हो और फिर रिकवर करते हो तभी असली ग्रोथ होती है। हिस्ट्री में राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं, जैसे एक सोल्जर अपना ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट करके नया इंसान बनकर निकलता है। इसे ही साइकोलॉजी में कहा जाता है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप अपने आप को एक नए वर्जन में दोबारा लिखते हो। कोबी ब्रायंट को दुनिया एक बास्केटबॉल लेजेंड के रूप में जानती है, लेकिन उनके करियर का एक ऐसा फेज था जब सब कुछ टूट रहा था। पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी, मीडिया उनके खिलाफ था और प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक आम इंसान शायद झेल तक नहीं पाता। लेकिन उस वक्त कोबी ने एक नई सोच अपनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक नई आइडेंटिटी चाहिए, एक ऐसी आइडेंटिटी जो उनके दर्द, उनके स्ट्रगल्स और उनके डाउट से अलग हो। इसीलिए उन्होंने अपना ऑल्टर ईगो बनाया, द ब्लैक मांबा। जब भी वो कोर्ट पर आते वो कोबी ब्रायंट नहीं रहते थे, वो ब्लैक मांबा बन जाते, एक कोल्ड ब्लडेड रूथलेस प्लेयर जो सिर्फ एक चीज जानता था, जीतना। क्योंकि ब्लैक मांबा बनकर उनका फोकस इतना शार्प हो जाता था कि क्राउड, क्रिटिक्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स सब बैकग्राउंड नॉइस बन जाते थे और वो बस अपने गेम में बेस्ट बनते जाते थे। इसलिए लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ तक आते आते आप अपना खुद का ब्लैक मांबा, एक ऑल्टर ईगो, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके होंगे, जिसे शुरू आप आज ही से करने वाले हो। एंकर योर विजन। जरा इमेजिन करो आप एक शिप पर हो, समंदर के बीच में, बड़ी बड़ी खतरनाक लहरें हैं, हवा तेज चल रही है। अगर शिप में एंकर नहीं है तो एक एक वेव आपको इधर उधर फेंकती रहेगी। लाइफ भी ऐसी ही है, अगर एंकर नहीं है, एक विजन नहीं, तो आप हर डिस्ट्रैक्शन, हर प्रॉब्लम के साथ इधर उधर घूमते रहोगे। साइंस कहती है हमारा कॉन्शियस माइंड 1 सेकंड में सिर्फ 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन सबकॉन्शियस 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड। मतलब जो भी आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया वही आपकी रियलिटी बनता है। और विजन वही एंकर है जो आपके सबकॉन्शियस को हाईजैक करता है। जब एंकर स्ट्रांग हो तो डाउट और डिस्ट्रैक्शंस के लिए जगह ही नहीं बचती। और ये कोई थ्योरी नहीं है। टेरी फॉक्स, कनाडा का एक 22 साल का लड़का, जिसने कैंसर की वजह से अपना एक पैर खो दिया। डॉक्टर्स ने बोला अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब सोचिए उस 22 साल की एज में जब लोग अपने फ्यूचर के सपने देखते हैं, उसने सुना कि अब उसके पास फ्यूचर ही नहीं है। लेकिन उसने डिसाइड किया कि बाकी के दिन वो एक मिशन में लगाएगा, कैंसर रिसर्च के लिए अवेयरनेस और फंड्स रेज करना। एक आर्टिफिशियल लेग के साथ उसने मैराथन ऑफ होप स्टार्ट किया, जहां वो एक दिन में 42 किलोमीटर दौड़ता, और ये वो हर दिन करता था। पेन इतना था कि हर स्टेप एक टॉर्चर लगता, लेकिन उसका विजन इतना पावरफुल था कि दर्द, थकान, यहाँ तक कि मौत, उसे हर चीज छोटी लगने लगती। टेरी फॉक्स आज भी एक इंस्पिरेशन है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का, और वही चीज आपके लिए भी है। अगले 90 दिन के लिए अपना एक क्लियर विजन लिखो। आपका मिशन क्या है? सक्सेसफुल बनना है? इस टाइप की लाइन काम नहीं करेगी। एकदम क्लियरली सोचो। 90 दिन बाद आप अपने मिरर में अपना कौन सा वर्जन देखना चाहते हो? आपका एक दिन का रूटीन कैसा होगा? कौन से हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके होंगे? और अगर बात पैसों की है तो अगले 90 दिनों में आप कितना बना सकते हो? इसे ऐसे ट्रीट करो जैसे एक स्टार्टअप करता है अपने प्रोडक्ट को। पहला ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप अपना 90 डे विजन लिखते हो तो आप अपना सबकॉन्शियस रिवायर करना शुरू कर देते हो। और यही एंकर है जो आपको 90 दिन के तूफान में भी एक ही डायरेक्शन में खींचता रहेगा। जो भी चीज आपको दिल से चाहिए बस उस एक चीज पे लॉक कर दो। लेकिन याद रखो, विजन लिखना सिर्फ पहला कदम है। अगर इसके पीछे क्लैरिटी और रिचुअल्स नहीं हो तो ये बस एक सपना बन के रह जाता है। और इसीलिए अगला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्ड रिचुअल्स नॉट रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस बनाना इजी है, जनवरी आती है और सब लिख देते हैं, जिम ज्वाइन करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, डेली स्टडी करूंगा। लेकिन सच बोलो, कितने रेजोल्यूशंस 30 दिन भी सर्वाइव करते हैं? रीजन सिंपल है, रेजोल्यूशंस विल पावर पे बेस्ड होते हैं, और विल पावर एक बैटरी की तरह है, दिन गुजरने के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन रिचुअल्स विल पावर नहीं, सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। एक बार 2 लेजेंडरी राइटर्स स्टीफन किंग और जॉर्ज आर मार्टिन की बातचीत चल रही थी। स्टीफन किंग ने अपने करियर में अब तक 60 नॉवेल्स एंड ओवर 200 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। वहीं जॉर्ज आर मार्टिन, जिन्होंने सिर्फ 10 फुल लेंथ नॉवेल्स, जिनमें से 5 तो गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स हैं, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो जॉर्ज ने स्टीफन से पूछा कि तुम इतना फास्ट कैसे लिख लेते हो? मैंने लास्ट 6 महीने में 3 चैप्टर्स ही लिखे हैं और तुमने इस बीच 3 किताबें लिख डाली, कैसे?
स्टीफन ने ज्यादा कुछ बताया नहीं। मैं बस रोज सुबह उठता हूँ और हर दिन बस 6 पेजेस लिख के सो जाता हूँ। स्टीफन किंग के पास एक रिचुअल था, एक ऐसा एक्शन जिसे आप हर दिन बिना स्किप करे, बिना इमोशंस के, बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते हो। जैसे आपके लिए खाना खाना, टॉयलेट जाना, नहाना, डेली ब्रश करना, वैसे ही एक ऐसा एक्ट जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाए। साइंस भी ये बात प्रूव करती है। चिक्सेंटमिहाई की फ्लो थ्योरी कहती है जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं और स्टेप मैनेजेबल होते हैं, तब आप बोर्डम और एंजाइटी के बीच एक जोन में आते हो जहाँ प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस लगती है। रिचुअल्स वही क्लियर स्टेप्स क्रिएट करते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको 90 दिन में अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, तो ये रिचुअल्स ऐड करना शुरू करो। वेकअप रिचुअल, सुबह 6 बजे उठने की पावर सिर्फ एक्स्ट्रा 2 घंटे नहीं है। रियल सीक्रेट है रात को डिसिप्लिन के साथ सही वक्त पे सोना। स्पेस रिचुअल, मैसी रूम इज इक्वल टू मैसी माइंड। एक वीकेंड लो, अपना स्पेस क्लीन करो, अपनी टेबल, डेस्क, रूम सब साफ करो, देखना फोकस डबल हो जाएगा। वर्क रिचुअल, स्टीफन किंग की तरह दिन के 2 घंटे या 4 घंटे डीप वर्क। जब तक अपने गोल्स पे काम नहीं किया तब तक नो आराम। हेल्थ रिचुअल, स्टार्ट स्मॉल, 15 मिनट्स वॉक, एक हेल्दी मील, 1 मिनट का प्लैंक या 10 पुशअप्स। कंसिस्टेंट रहने पे फोकस करो। और सबसे बड़ा रूल, एक साथ सब रिचुअल्स मत शुरू करो। हर वीक बस एक रिचुअल ऐड करो। 12 वीक्स इज इक्वल टू 12 नए रिचुअल्स। सोचो, अगर आपने सिर्फ एक रिचुअल पर वीक अडॉप्ट किया तो 3 महीने बाद आपके पास एक नया रूटीन होगा जो आपको ऑटो पायलट पर आपके विजन के पास ले जा रहा होगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस के साथ। लेकिन अब सुनो एक कड़वी सच्चाई, 99% लोग इसमें फुल फोकस से, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहने में प्रोक्रेस्टिनेट करके फेल होंगे। क्या आपको भी उन लोगों के जैसे बनना है? क्या आप भी उन लोगों के जैसे हो? क्या आप भी अगले 3 महीनों के एंड में पछताना चाहते हो कि कुछ अचीव नहीं किया? अगर नहीं बनना तो ये चीज सुनो जो अब हम दिल से बोलने वाले हैं। देखो, हमारा मिशन है आप लोग लूजर ना बनो बल्कि अचीवर बनो जितना जल्दी हो सके। इसीलिए हमने इसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाला जिससे आप फुल डिसिप्लिन्ड, सुपर कंसिस्टेंट और फोकस्ड हो जाओगे। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म हो जाएगी, आप अपने गोल्स फास्ट अचीव करोगे और आपका वॉरियर माइंडसेट हो जाएगा। इसीलिए हमने आपके लिए द सक्सेस सीक्रेट कोर्स क्रिएट किया है। इसे ज्वाइन करने के लिए हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, बस हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट, आप भी अगले 3 महीने बाद उन बाकी लोगों की तरह लाइफ में पछताओ जिन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया है। और दूसरा रीजन, इसका प्राइस हाई डिमांड की वजह से पहले से डबल हो गया है और कुछ दिनों में हम इसका प्राइस डबल करने वाले हैं ताकि आप इसे कम प्राइस में ले सको इससे पहले कि इसका प्राइस डबल हो जाए। ये देखो हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है। इसे एक खर्चे की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो जो आपको जिंदगी भर रिटर्न्स देगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में हमने इसका लिंक दे दिया है, तो प्राइस डबल होने से पहले आज ही ज्वाइन कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक्शन बिना आइडेंटिटी के अधूरा है। आप रिचुअल्स फॉलो करोगे लेकिन अगर अंदर से आप वही पुराने इंसान हो तो आप वापस वही पुरानी जगह स्लिप कर जाओगे और